यहां तक क्लियर हो गया? जी सर। अच्छा, ये दो जी पॉइंट्स ये सर, सही लाजमी सर। हर क्वेश्चन के अंदर आने हैं। या तो सिंपल एज पर कैश बुक होगा या ओवरड्राफ्ट अनफेवरेबल ओवरड्रॉन होगा। तो ये यहाँ पे क्लियर कर लो, अगर भी कोई इशू है तो बता दो, ये लाजमी हर क्वेश्चन के अंदर आएगा। क्लियर है सर। अच्छा, आगे देखें जी। आगे बात हम कर रहे हैं अनप्रेजेंटेड चेक्स क्या होते हैं। अनप्रेजेंटेड चेक्स ऐसे चेक जो बैंक को हमने भेजे हैं लेकिन वो कैश नहीं हो सके ड्यू टू अ सर्टेन रीजन। फॉर एग्जांपल, हम एक जो है ना बैंक को पास आउटडेटेड टाइम पे गए, या हमारा क्रॉस चेक हो गया, या हमने साइन नहीं दुरुस्त लिखे थे, या हमारी अंडर राइटिंग था, दैट मीन कहीं ना कोई इशू था, उसकी वजह से बैंक के अंदर हमारा चेक अनप्रेजेंटेड रहा। अनप्रेजेंटेड का दूसरा नाम होता है नॉट कैश्ड। ये बात याद रखना, मैं पूरी चीजें अभी बता रहा हूँ। ये पूरा क्वेश्चन सॉल्यूशन होगा इससे, अगर अभी आप इसको समझ लेंगे। नॉट कैश और अनकैश। अनप्रेजेंटेड चेक्स का दूसरा नाम नॉट कैश, तीसरा नाम अनकैश। और ये सारे जब हमारा बैंक प्रेजेंट नहीं होगा एसेट्स के अंदर, हमारा सॉरी चेक हमारा बैंक के अंदर प्रेजेंट नहीं होगा, तो ये हमारा डेबिट ही रहेगा। ठीक है। तो बात जब भी क्वेश्चन के अंदर अनप्रेजेंटेड चेक्स आ जाए, नॉट कैश आ जाए, अनकैश आए, तो आप उसको क्या करेंगे? सिंपली डेबिट। क्लियर? डेबिट। ओके। इसी तरह है नॉट क्रेडिट बाय बैंक। जी सर। नॉट क्रेडिट बाय बैंक। नॉट क्रेडिट बाय बैंक। अच्छा, नॉट क्रेडिट बाय बैंक लिखो, अनकलेक्टेड लिखो। किसी वजह से बैंक ने हमारा चेक कलेक्ट ही नहीं किया। अनकलेक्टेड, नॉट कलेक्टेड, बहुत अच्छी ना। तो ये क्रेडिट रहेंगे। ठीक है। क्लियर? जी सर। अच्छा, उसके बाद देखें जी सर। होता है एक्सपेंस। बीआरएस के अंदर जो एक्सपेंसेस होंगे, एक्सपेंसेस, बीआरएस के अंदर जो एक्सपेंसेस होंगे वो क्रेडिट होंगे, और जो इनकम है वो डेबिट होगी। ये कैसे आप देखेंगे कि सर ये तो रूल चेंज हो गया, क्योंकि हमने पढ़ा था कि इनकम हमेशा क्रेडिट होती है, जी एक्सपेंस जी। हमेशा डेबिट होते हैं। ऐसे ही है ना? जी बिल्कुल। जी अच्छा, सर। तो ये क्या है? इस वजह से है क्योंकि जो बैंक हमें बैंक के लिए, हमारे लिए जो एक्सपेंस होता है वो बैंक के लिए क्या होती है? इनकम होती है। जिस तरह सालाना हमारे बैंक चार्जेस में से कुछ फंड कटते हैं, लाइक बैंक अपने सर्विसेज चार्जेस काटता है, तो हमारे लिए वो एक्सपेंस है, और बैंक के लिए वो क्या है? इनकम है। हम बेटा ये जो है ये अपने लिए नहीं बना रहे, हम बैंक का ये बना रहे हैं अपने अकाउंट के अंदर, कि बैंक कोई गलती करेगा तो उसको हम ठीक करेंगे। ठीक है बात? अब फॉर एग्जाम्पल, जी हमारी जी इनकम है, बैंक के लिए वो क्या होगी? सर। एक्सपेंस। कभी भी कोई भी चीज जो एक पार्टी के लिए एक्सपेंस होता है, दूसरी के लिए वो इनकम होता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक लेबर हायर किया हुआ, एक बंदा है, इनकम। उसको सैलरी देते हैं। जी सर। वो बंदा हमारे लिए हमें सर्विसेज दे के उसके एवज हम उसको पे कर रहे हैं, तो वो बंदे को जो इनकम मिलेगी वो तो अपनी उसके लिए इनकम है। और हम उसको क्या दे रहे हैं? एक्सपेंस। हम अपना सैलरीज एंड वेजेस के अंदर उसको एक्सपेंस लिखते हैं। तो इस तरह बीआरएस के अंदर ये उल्टा सीन होना है, एक्सपेंस क्रेडिट होंगी और इनकम डेबिट होगी। जो बैंक की जो जी सर। इनकम है वो हमारे लिए एक्सपेंस है, और बैंक के लिए जो एक्सपेंस है वो हमारे लिए इनकम है। इनकम। समझ आ गई बात? जी सर। जी सर। अच्छा, उसके बाद कुछ चीजें होती है डिसऑनर चेक्स क्या होते हैं? आपको आइडिया है डिसऑनर चेक्स का? अच्छा, चेक्स नो देखिए। सर। डिसऑनर चेक्स, देखें हमने एक पार्टी से पेमेंट लेनी है, और उसने हमें चेक दे दिया किसी भी डेट का। ठीक है। हेलो, कैन यू हियर मी क्लियरली? जी सर। अच्छा, डिसऑनर चेक्स क्या होता है? हमें किसी पेमेंट लेनी थी किसी पार्टी से, उसने हमें चेक दे दिया कि आप सर्टेन डेट्स के अंदर जाके इसको कैश करवा लें। अब जब हम कैश करवाने गए, लेकिन उसके अकाउंट के अंदर वो पेमेंट उतनी मौजूद नहीं थी जितने का चेक था, तो बैंक ऐसे चेक्स को क्या कर देता है? डिसऑनर चेक्स। क्लियर रहा? जी सर। क्या दोबारा बताएं जरा, उस्मा बताएं क्या कहा मैंने? ऐसे चेक जो हम किसी पार्ट हमने किसी से लेने होते हैं तो वो हमें चेक दे देता है। तो वो कुछ दिनों में मतलब
हम जब बैंक से कैश करवाने जाते तो उसके मतलब अकाउंट में इतना नहीं होता, हाँ इतना कैश नहीं होता, तो उस check हाँ, उसको बैंक क्या कर देता है, डिसऑनर चेक। डिसऑनर। अब देखो, डिसऑनर चेक हमारे लिए क्या बना, एक्सपेंस बना। तुम्हें इनकम मिलनी थी, नहीं मिली। क्लियर। हेलो। सर समझ नहीं आया। सर अगेन बताइएगा।